Hello everyone, welcome back to Edunation. Once again, I am here with new lecture. और इस लेक्चर में हम लोग मेनली बात करेंगे लेंस के बारे में, है ना। अभी तक हम लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़े थे वो ग्लास स्लैब से पढ़ रहे थे, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था। अब यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला अपना रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, है ना। लेंस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, और इस लेक्चर में जो हम लोग मेनली बात करेंगे लेंस के बेसिक चीजों के बारे में, है ना। लेंस क्या है, कितने टाइप के हैं, और कौन कौन से टर्म से रिलेटेड लेंस है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 9 है ना। इससे पहले जो 8 लेक्चर है वो इस चैनल पे डाला जा चुका है। ये मेरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एडुनेशन, है ना। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो सारे लेक्चर को आप जाके यहाँ पे देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। यहाँ से जो अपना जर्नी स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। रिफ्रैक्शन तो हम लोग लेंस से कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि लेंस क्या है ना। तो यहाँ पे लेंस का डेफिनेशन लिखा गया है। लेंस क्या है, तो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेस, है ना, और वन स्फेरिकल सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा होगा। उसमें से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, ठीक है। एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल होना ही चाहिए, उसको बोला जाता है लेंस। तो हम लोग दो लेंस का बात करें, देखिए एक सरफेस लेंस का ये हो गया, एक सरफेस ये, दोनों सरफेस स्फेरिकल है, तो ये भी एक लेंस, ठीक है। इसी तरह इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, एक सरफेस स्फेरिकल है, एक और सरफेस स्फेरिकल, ऐसे इसको भी हम लोग बोलेंगे लेंस, ठीक है। मान लेते मेरे पास कोई लेंस, उसका एक सरफेस ऐसे स्फेरिकल है और एक सरफेस ऐसे प्लेन है, तो ये सरफेस भी आपका, ये भी आपका लेंस ही हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा सरफेस है, एक सरफेस स्फेरिकल है और एक सरफेस यहाँ पे प्लेन है, तो ये भी आपके पास लेंस हो जाएगा। और कैसा हो सकता है लेंस, तो सपोज करते हैं आपके पास एक सरफेस ऐसा है ना, एक और सरफेस ऐसा ही है, दोनों सरफेस स्फेरिकल है, ये भी आपके पास एक लेंस ही है। तो तरह तरह के लेंस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसका सरफेस किस तरह का है, ठीक है। तो हम लोगों का जो फोकस रहेगा ये दो टाइप के लेंस पे रहेगा, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस। अभी हम लोग सीखेंगे कि इस वाले को कॉन्वेक्स बोला जाता है और इस वाले लेंस को कॉनकेव बोला जाता है। तो ऐसा कोई भी सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेस से घिरा हो, उनमें से कम एक सरफेस अगर आपका स्फेरिकल है, एक सरफेस अगर स्फेरिकल है, तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस कहा जाता है। चलिए यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ लेंस की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। जिस तरह से मिरर में हम लोग बात किए थे कि मिरर में दो टाइप के मिरर थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, सेम यहाँ पे भी लेंस आपके पास दो टाइप का। ये वाला जो लेंस है, ये इसका सरफेस बाहर निकला हुआ, सरफेस बाहर निकला यानी कि बीच वाले पोर्शन में ये मोटा है, इस लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और एक और लेंस आपके पास यहाँ पे देखिएगा, ये रिफ्लेक्ट, ये वाला सरफेस बीच में है ना, पतला है दोनों साइड से, है ना, गड्ढा टाइप का बना हुआ, केव टाइप का बना हुआ, इसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। डेफिनेशन तो फिगर से पता चला, ऐसा लेंस जिसका बीच वाला पोर्शन चौड़ा हो, मोटा हो, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का आपका डेफिनेशन लिखा हुआ, इट इज लेंस थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। जो इसके साइड्स में होते हैं वो पतले होते हैं और बीच में ये मोटा होता है, इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। इसका उल्टा, ये जो मिडिल पोर्शन आपका पतला होगा और साइड्स में मोटा होगा, ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। इट इज लेंस थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस। बीच में पतला होगा और साइड्स में मोटा होगा। तो फिगर से भी आप पहचान सकते हैं। तो ये दो टाइप के लेंस है, सारा कंसंट्रेशन इसी दो टाइप के लेंस पे हम लोगों का रहेगा। चलिए बारी बारी से सबको सीखते हैं। अब यहाँ पे है टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, तो कौन कौन से टर्म्स पे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों को बात करना फोकस क्या है ना। फोकस के बाद आपको सीखना है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी टर्म्स को हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा है वो सारे टर्म्स यहां भी आएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो सारे टर्म्स को एक तरफ से, इसी तरह से आपके पास ऑप्टिकल सेंटर भी आ जाएगा,
ठीक है, ये कुछ टर्म्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ध्यान से, लेंस के पास जो होता है वो दो सरफेस होता है। लेंस के पास दो सरफेस, एक ये सरफेस है, लेंस के पास एक ये वाला सरफेस है। लेंस हमेशा दो सरफेस से घिरा होगा। अगर ये सर्फ लेंस का दोनों सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, दोनों सरफेस अगर स्फेरिकल है, तो इस वाले को अगर हम ऐसे 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 कंप्लीट करते हैं तो यहां से एक स्फीयर बन रहा है, यहां से एक स्फीयर आपके पास फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से अगर इस वाले सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो यहां पे आपके पास एक स्फीयर बन रहा है। ठीक है, तो जिस स्फीयर को काट के लेंस बनाया गया है, उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे इस वाले सरफेस से ये वाला स्फीयर कंप्लीट हुआ है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले सरफेस को जब हम कंप्लीट करेंगे, इस वाले सरफेस को जब कंप्लीट करेंगे, तो अपने पास बनेगा ये वाला सेंटर। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहां से हमको पता चला सर जी कि जब भी लेंस आपके पास बनेगा, अगर उसका दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो उसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या है, तो लेंस जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। उस स्फीयर के सेंटर को ही बच्चा लोग कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो डेफिनेशन को आपके लिए पढ़ देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, इट इज द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच द सरफेसेस ऑफ लेंस फॉर्म अ पार्ट। जहां से लेंस का सरफेस बनाया जाता है, उस स्फीयर के सरफेस को क्या कहा जाएगा, उस स्फीयर के सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां देखिए, एक मान लेते हैं हमारे पास एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है ना, और दूसरा सरफेस आपका इस साइड में है, दूसरा सरफेस आपका इस साइड में। अगर इसको हम लोग ऐसे पूरा करते तो यहाँ पे आपके पास ये वाला स्फीयर बन रहा है, आपके पास ये वाला स्फीयर बन रहा है। अगर हम लोग इस वाले स्फीयर सरफेस से पूरा करेंगे स्फीयर को, तो ये वाला स्फीयर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा आपके पास, और इस वाले सरफेस को पूरा करते तो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन जाएगा। ठीक है, तो लेंस जब भी बनेगा तो अपने पास दो सेंटर लेके आएगा, अगर उसका दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अगर हम लोग सिंपली लेंस को ड्रॉ करेंगे, अगर हम लोग सिंपली लेंस को ड्रॉ करते कॉनकेव या कॉन्वेक्स ऐसे, तो कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा सर, एक सेंटर इधर होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, एक सेंटर इधर होगा। ठीक है, और एक और चीज याद रखना है, लेंस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। 2f क्यों, क्योंकि आप लोगों को बताए थे r जो होता है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है, इसको हम लोग 2f से रिप्रेजेंट करते हैं लेंस। चलिए आगे इसकी चर्चा करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ नहीं, जिस स्फीयर से लेंस को बनाए हैं उस स्फीयर के रेडियस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपके पास लेंस है, ये आपका पूरा स्फीयर है। ठीक है, और यहां से जो आपका ये है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो जिस स्फीयर से लेंस को बनाया गया उस स्फीयर के ही रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर अगर चलेंगे तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं कि मेरे पास लेंस है, अब जब भी लेंस आएगा तो अपने साथ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके आएगा। एक ऐसा लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे। अगर यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास ये है, इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे मिला देंगे, इस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन आपके पास यहाँ पे ड्रॉ किया गया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही डेफिनेशन लिखा गया, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अगला लिखा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर कोई रे पास करेंगे तो लेंस में कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, जहां पे कोई डेविएशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये आपका ऑप्टिकल, सपोज के यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर है। अगर यहां से हम कोई रे को पास कर देते हैं, यहां से अगर कोई रे को ऐसे पास कर देते हैं,
ये सीधा निकल जाएगा। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। कोई रे को मान लो ऐसे पास कर दे, ऐसे ही पास हो जाएगा। इस पॉइंट का खासियत है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास होगा, वहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे सीधा ही पास हो जाएगा। इस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कॉन्केव की बात करें, कॉन्केव में भी सेम कहानी है। अगर यहां से एक लाइन ऐसे पास करें, सीधा पास हो जाएगा, है ना। यहां से पास करें भी कैसा पास हो जाएगा, सीधा पास हो जाएगा। इसी वाले पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। लाइट रे में कोई भी बेंडिंग नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब एक है फोकस। फोकस क्या है? तो फोकस भाई एक पॉइंट होगा कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे बहुत सारा पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगा। तो दोनों लेंसेज को देख लेते हैं। फोकस को हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। ये मान लेते हैं मेरे पास एक कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है। जब कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम, कुछ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराते हैं। ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा ये रिफ्रैक्शन के बाद इस वाले पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। मान लेते और एक रे ले लिए, एक और रे मान लेते पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे लिए। रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा, तो ये इसी वाले पॉइंट से पास करेगा। अगर एक रे यहां पे ले लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करेगा ये फिर इसी वाले पॉइंट से पास करेगा। तो जो ये वाला पॉइंट यहाँ पे नजर आया आपको, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट है। सारे इंसिडेंट रे पैरेलल है, पैरेलल इंसिडेंट रे है। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है। जब पैरेलल इंसिडेंट रे पास करता है किसी लेंस से, तो एक ऐसा पॉइंट पे सारे रे जाके मीट करता है। तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे मीट करे, उस वाले पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। क्या बोला जाएगा, फोकस। ये कौन सा लेंस था सर, ये कॉन्वेक्स लेंस था। अगर हम लोग कॉन्केव में देखा, कहां पे देखा है, कॉन्केव। तो ये क्या देख रहे हैं, सारे रे को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। अगर कॉन्केव में देखेंगे, अगर कॉन्केव में देखें, तो कॉन्केव के पहले सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से कुछ लाइंस को यहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं, ताकि सुविधा हो जाए, है ना। मान लेते इस पे भी क्या लिया, कुछ पैरेलल रे लिए। एक रे यहाँ लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये इस रे का खासियत। मान लेते एक और रे लिए यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लेते यहाँ पे पैरेलल रे लिए, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा यहाँ से इधर रहो, ऐसे निकल जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। एक और रे मान लेते हैं यहाँ पैरेलल ले ली, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा, वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे। यहाँ से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया है, यहाँ से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट। तो ये कॉनकेव लेंस था, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस था। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रे सर एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहा, सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहा। और यहाँ पे क्या लग रहा है, एक वाले इस वाले पॉइंट से सब रे डिफ्रैक्ट हो रहा, इस वाले पॉइंट से सारे रे डिफ्रैक्ट हो रहा। तो यहां से क्या डेफिनेशन बनेगा, यहां से डेफिनेशन बनेगा कि सर एक पॉइंट है, कहां पे पॉइंट है, तो सर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रे रिफ्रैक्शन के बाद या तो मीट हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मीट हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। तो कहां पे एक पॉइंट है सर, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे ऐसा हमको लग रहा है कि रिफ्रैक्शन के बाद या तो सारे रे रियल में मीट कर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि अगर पीछे प्रोड्यूस करते दिया के मीट कर जाता। तो वही लिखा गया है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट कहां पे है सर, प्रिंसिपल एक्सिस पे है। एट विच द इंसिडेंट रे क्लोज एंड पैरेलल, क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज और पैरेलल होना चाहिए, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस मीट और एपियर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद या तो मीट करेगा या एपियर्स टू मीट होगा, यहाँ पे लग रहा है एपियर्स टू मीट।
यहाँ पे है appears appear to meet, और यहाँ पे क्या है, रियल मीट। तो ये रियल मीट है और यहाँ पे वर्चुअल मीट है। एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जहाँ पे सारे पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद रियल मीट करे या वर्चुअल मीट करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ लेंस। समझ के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फोकस, इस फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस सारे रे एक जगह कन्वर्ज किया और कॉन्वेक्स लेंस से सारे रे डाइवर्ज कर गया, इसलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारे पैरेलल रे को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। और कॉन्केव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारे पैरेलल रे को दूर दूर भेज रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। फोकस, फोकस को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का फोकस और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। कैसे होता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पे एक रे पैरेलल ले लिए, यहाँ पे अगर एक रे पैरेलल लेंगे तो ये रे क्या करेगा, ये रे आपको डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगा। और आपको ऐसा लगेगा अगर इस रे को पीछे अगर हम प्रोड्यूस कर देते ऐसे, इस रे को अगर पीछे ऐसे प्रोड्यूस कर देते तो ये यहां से ऐसे निकल, इस वाले पॉइंट से ऐसे निकल जाएगा, है ना। एक और रे अगर पैरेलल लेते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगा, यहां से अगर हम एक रे को क्या करें, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, इसको हो क्या गया, चलिए कलम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर एक रे हम लोग यहां से पैरेलल ऐसे, यहां से पैरेलल है, तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे लगेगा कि इस वाले पॉइंट से निकल गया। तो ये क्या है, रियल मीटिंग हो रहा है कि वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, इस वाले पॉइंट में वर्चुअल मीटिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, तो फोकस ऑफ अ concave lens is a point on principal axis of concave lens from which ray of light parallel to principal axis appears to diverge। ऐसा लगता है जिस पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जहां से आपको लगे कि रे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो रहा है। ये रे भाग क्या लग रहा है, इसी वाले पॉइंट से निकला है रे, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा, ये वाला रे भी लगता है इसी वाले पॉइंट से निकला है। इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। ये सबको डाइवर्ज करा, इसलिए कॉन्केव लेंस को कैसा लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग लिखते फोकस ऑफ, अब यहां पे बात करते हैं हम लोग फोकस ऑफ, और फोकल लेंथ है। चलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, तो फोकल लेंथ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का दूरी। ये आपका यहां से यहां तक फोकस है, ये आपका फोकस है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। तो क्या लिखा गया है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये आपका लेंस है, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है ना। और यहां से जो यहां तक के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला आपका एफ है, सॉरी स्मॉल एफ से लिखना है इसको। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का दूरी 2 टाइम्स होता है, इस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं 2f, ठीक है। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए, फोकल लेंथ समझ गए, बहुत ही आसान था ये। आगे चलते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग। देखिए ध्यान से, अभी जो हम लोग पढ़े यहाँ कुछ टर्म्स था रिलेटेड टू द लेंस, जहां पे हम लोग फोकस के बारे में पढ़े है ना, फोकल लेंथ के बारे में पढ़े, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़े, ठीक है। अब ये सारे लेंस का इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं कि लेंस में जो रिफ्रैक्शन होता है
इसके क्या क्या रूल्स हैं, है ना। रिफ्रेक्टेड रे का पाथ कैसा कैसा होगा जब लेंस से लाइट रिफ्रेक्ट करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल्स। कुछ रूल्स हम लोगों को याद करना है। कैसा रूल्स? तो रूल्स, रिफ्रेक्टेड रे किस रास्ते पे चलेगा। तो रूल नंबर 1 याद रखना। रूल नंबर 1 में क्या याद रखना है? तो रूल नंबर 1 आपको समझा देते पहले। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहां से अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे ऐसे फोकस से पास करेगा। तो रूल नंबर 1 यही कह रहा है, अगर कोई रे, है ना, कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वेरी क्लोज है, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस। वही लिखा गया है, अ रे ऑफ लाइट क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास करेगा? फोकस से। कोई भी अगर हम लोग पैरेलल रे लें, कितना भी ले लें, सारे के सारे रे लगभग के लगभग कहां से पास करेगा सर जीत? ये फोकस से ही पास करेगा। ये रिफ्रैक्शन के बाद हुआ, अगर यहां इसको ड्रॉ कर दिए, पास करेगा फोकस से, है ना? कोई भी रे ले लें, अगर यहाँ पे एक रे ले लें, पैरेलल होना चाहिए, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा सर? ये फोकस से पास करेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 2 आते जो इसका उल्टा केस। रूल नंबर 2 में ये कह रहा है, अगर कोई रे आपका फोकस से गया, कहां से गया है? कोई रे ऑफ लाइट मान लेते से फोकस से गया, फोकस से गया, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा ये, ठीक है। कोई भी रे फोकस से गया, फोकस से गया, रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे। वही लिखा है, any ray of light which is directed through the principal focus of a convex lens after refraction emerge parallel to the principal axis। रूल नंबर 2 क्लियर है। रूल नंबर 3 पे चलिए आप। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, उस रे में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अगर कोई रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ये सीधा निकल जाएगा। कितना भी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लें, ये सीधा का सीधा निकल जाएगा। नो डेविएशन, नो डेविएशन। क्या होगा बेटा लोग? नो डेविएशन। कोई भी रे पास इधर से करा ले, कहीं से भी करा ले, नो डेविएशन। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास किया है, नो डेविएशन, है ना। तो वही लिखा गया कि अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इमर्ज विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के वो पास हो जाता है। यहां तक 3 रूल क्लियर है। अब यही 3 रूल हम लोगों को पढ़ना कॉनकेव लेंस में। जहां पे सब कुछ रियल हो रहा था, कॉनकेव लेंस में सब कुछ वर्चुअल होगा। वहां पे हमको इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिन करना। तो ये लिखा गया। टॉपिक आपके पास क्या है? टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे बाई कॉनकेव लेंस। देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होगा। चलिए कॉनकेव लेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक रे पैरेलल लेते। चलिए पैरेलल अगर ले लिए कोई रे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से लगा दी, लगा दी। अब ये रे क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। लेकिन रिफ्रैक्ट तो करेगा, वो ऐसा लगे इस फोकस से निकल रहा हो, इस फोकस से ऐसे निकल रहा है। आपको लगेगा कि ये इस फोकस से निकल रहा है। अगर कोई रे पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ? रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि सर ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा। क्या लग रहा? फोकस से डाइवर्ज हो रहा। यही लिखा गया है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। लग रहा है ना कि यहीं से डाइवर्ज हो रहा। अगला केस होगा इसका उल्टा केस होगा, अगला केस इसका उल्टा होगा, ठीक है। अगले केस पे चलते हैं। अगला केस ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई रे आपको ऐसा लगे कि वो फोकस से पास कर, क्या लगे? आपको लगे कि कोई रे फोकस से पास कर, है ना। मान लेते आपको ऐसा लगे कि कोई रे कहां से पास कर रहा है? ऐसे फोकस से पास कर। चलिए दोबारा कर लेते हैं इसको।
एक रे ऑफ लाइट जो कैसे क्या लग रहा है आपको ऐसे फोकस से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, फोकस। अगर इस रे को हम लोग छोड़ देते तो ऐसा लगता है कि ये फोकस पे जाके हिट करता, लग रहा है फोकस पे जाके हिट करता। जैसे लेंस है, यहाँ पे टकराएगा और यहाँ पे टकराने के बाद ये ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। ये दो रूल याद रखें। क्या लग रहा है, अगर इस रे को हम लोग ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास कर, रिफ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो वही लिखा गया है, अ रे अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लग रहा है जो प्रिंसिपल फोकस को टच करेगा ऑफ अ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रूल नंबर 2 क्लियर। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 वही ऑप्टिकल सेंटर वाला, दोनों रूल इसमें सेम है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो नो डेविएशन, ऑप्टिकल सेंटर से नो डेविएशन। कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा उसमें कोई डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 3 था, पासेस विदाउट एनी डेविएशन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था हमारा लेंस का कुछ बेसिक थिंग्स जो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोगों को बहुत ही मदद करेगा। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। इसके एक एक चीज को आपको अच्छे से सीखना है, याद करना है, ताकि अगले आने वाले लेक्चर में, है ना, इसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।